हेलो गाइज, राज एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ किसी भी डेट का दिन निकालना। किसी भी डेट का हम दिन किस तरह निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ कोड याद करने पड़ेंगे। उन कोड को मैं आपको लिखवा देता हूँ और साथ ही साथ नोट करते चलिए गाइज, जिससे आपको बाद में भी आप भूल ना पाए। तो देखिए मेरे साथ, सबसे पहले मैं आपको लिखवाऊंगा शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में आपको शताब्दी यानी कि कौन सी शताब्दी चल रही है, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, इस तरह से। अगर कोई सन शताब्दी कोड, अगर कोई सन आपको देखिए इस तरह मिलता है कि 1650, 1600, तो आपको 1600 के कोड, 1600 शताब्दी के लिए 6 कोड यूज करना पड़ेगा। 1700 के लिए 4 यूज करना पड़ेगा। 1800 के लिए 2 यूज करना पड़ेगा। 1900 के लिए आपको 0 कोड यूज करना पड़ेगा, 0 कोड यूज करना पड़ेगा। इसके बाद ये क्रम लगातार चलता रहेगा ऐसे ही। 2000 के लिए 6, 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2, इसी तरह आपको आगे ये कोड याद करने पड़ेंगे। अब आगे हैं दिन के कोड। दिन के कोड, तो दिन के कोड आपको याद करने पड़ेंगे। तो दिन के कोड क्या है, जैसे संडे के लिए यूज करना है 0, मंडे के लिए यूज करना है आपको 1, ट्यूसडे के लिए यूज करना है आपको 2। इसी तरह से आपको आगे भी याद करने हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6। फिर इसके बाद आपको कोड याद करने होंगे मंथली कोड। मंथली कोड याद करने के लिए आपको मैं लिखवा देता हूं मंथली कोड आपको। मंथली कोड देखिए क्या है। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे इस तरह से और इसमें 12 खाने बना लेंगे। एक लाइन ऐसे खींच देंगे और 12 खाने बना लेंगे इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो सबसे पहले वाले खाने में लिखना है हमें जनवरी। ये जनवरी के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए आपको जनवरी के लिए कोड यूज करना है 0, इसके लिए 3, मार्च के लिए भी 3, इसके लिए 6, इसके लिए 1, इसके लिए 4, इसके लिए 6 2 5 0 3 5। इस तरह से आपको कोड याद करने हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको देखना पड़ेगा कि कोई वर्ष लीप वर्ष तो नहीं है, क्योंकि लीप वर्ष भी होता है, प्रत्येक 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। तो उसके लिए हमें जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाएंगे। लीप वर्ष के लिए जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाएंगे। तो जनवरी के लिए आ जाएगा यहाँ पर 6 और फरवरी के लिए आ जाएगा 2। ये मंथली कोड है, मंथ नेम है, ये कोड है। ये लीप वर्ष के लिए सही है गाइज। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम उस डेट का दिन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कोई डेट ले लेते हैं। मान ले सपोज दैट आज, कोई भी आज की डेट ले लो या कल की, कुछ भी, एनीथिंग। सपोज दैट हम ले लेते हैं 25 मार्च या 23 मार्च 1931। इस दिन गाइज राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तो उस डेट का हम दिन निकाल लेते हैं कौन सा दिन है। तो सबसे पहले आपको लिखने हैं 23। जौन सी भी डेट दे रखी होगी वही डेट हम लिख लेंगे। फिर देखेंगे मार्च का कोड कौन सा है। मार्च का कोड है 3, इसमें हम +3 ऐड कर लेंगे। सही है। इसके बाद हम इसको 1931 को तोड़ लेंगे। 1900 + 31 में 1900 शताब्दी का कोड हमने आपको बताया था 0 1900 के लिए। तो 1900 के लिए 0 कोड यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे 1900 के लिए, +31। अब 31 शेष रह गया, तो 31 को ही हम ऐसे लिख लेंगे। अब 31 में ये देखेंगे गाइज कि हम लीप वर्ष कितने हैं, कि 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी बार कितनी बार कट जाएगा। तो 4 से कितनी बार, 4 7 28। अब इसमें 3 रिमाइंडर रह गया, इसको हम छोड़ देंगे। तो 7 बार चला तो 7 ही हम इसमें ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 7। 7 से हम इसे भाग करेंगे
और जो शेष बचेगा उसका कोड देखेंगे क्या आया। अब देखो एक तरीका है गाइज, आपको इन दोनों को जोड़ दो, इन सारों को, तब सोल्व कर लो जो रिमाइंडर बच रहा हो। या आप ऐसे भी कर सकते हो 7 या 21, यहाँ पे 2 शेष बचा, 2 रिमाइंडर बचा, हमें रिमाइंडर से ही मतलब है। यहाँ पर 7 चौक 28, 3 बचा रिमाइंडर, ये 7 से 7 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8। अब 8 बचा, 8 को अगर हम भाग दें तो 1 रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 पे गाइज हमने आपको बताया था कि क्या है, मंडे, 1 के लिए मंडे। तो इस 23 मार्च 1931 का कौन सा दिन आएगा, मंडे, यानी कि सोमवार। इसी तरह आप और सवाल भी कर सकते हैं। एक अदर सम्स ले लेते हैं कोई, हम और कोई डेट निकाल लेते हैं जिस, चलो उस दिन 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर जनवरी या फरवरी आए तो हम देखेंगे कि वो लीप वर्ष है या नहीं, क्योंकि गाइज लीप वर्ष के लिए 6 कोड हो जाएगा और फरवरी के लिए 2। तो हमें देखना है कि 1950 लीप वर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले लीप वर्ष देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 4 से पूरी तरह कट गया तो वो लीप वर्ष होगा, अन्यथा नहीं। तो 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 3 से 3 5, 4 अट्ठे 32, 3 4 सत्ते 28, 2 रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये लीप वर्ष नहीं है। और लीप वर्ष नहीं है तो गाइज जनवरी के लिए कोड 0 आएगा, 26 26 ऐसे का ऐसे ताल लेंगे, जनवरी के लिए 0 प्लस 19, इसको भी हम ऐसे तोड़ लेंगे, 19 प्लस 50, 9 इसके लिए आएगा कोड 0 और प्लस 50 के लिए 50 प्लस। अब इसमें देखेंगे लीप वर्ष कितने हैं, 50 को डिवाइड बाई 4 करेंगे और 12 बार ये चल जाएगा, तो 12 इसमें लीप वर्ष आ जाएंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। ये 7 या 21 होगा, 5 रिमाइंडर बचेगा, ये 0 0 ऐसी होगी, 7 7 49 होंगे, 1 रिमाइंडर बचेगा, और 7 1 7 5 रिमाइंडर बचेगा, 5 और 5 10 और 1 11, 11 बटे 7 बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। 4 रिमाइंडर, 4 पे गाइज हमने आपको बताया था कि 0 पे तो है संडे, 1 पे है मंडे, 2 पे है ट्यूसडे, 3 पे है वेडनेसडे, 4 पे है थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 पे गाइज थर्सडे आ जाएगा, थर्सडे। इसी तरह हम और भी कोई एनी डेट ले सकते हैं और उसको वो निकाल सकते हैं। अब गाइज एक और बात इसमें रह गई थी कि आपको शताब्दी अगर मान लिया 2000 या 1900, इसमें लीप वर्ष का कैसे पता चलेगा। अब देखो 4 से ये पूरी तरह विभाजित कट जाएगा, अगर काटना चाहे हम, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 5 20, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं होगा। अगर इस तरह की आ जाती है कोई शताब्दी 1700, 1800, 1900, तो हमको क्या करना है, हमको 400 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 400 से। सपोज दैट 1600 है, 1600 को भाग देंगे 400 से, तो 4 से 4 चौक 16, तो ये पूरी तरह विभाजित होगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष होगा। अगर मान लिया 1700 है, 1700 को भाग देंगे हम किससे, 400 से, और 1700 से ये 4 से 17 डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये लीप वर्ष नहीं होगा। ओके गाइज, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे और शेयर करे और कमेंट करना न भूले। और कमेंट में ये भी बता दीजिए आप आगे किस तरह की वीडियो चाहते हैं। जिस तरह की भी आप वीडियो चाहेंगे उसी पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।